हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। आइए सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। बेटा एक पॉइंट हमारा यही है बेटा कि जो सरफेस केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी ऐसी फिनोमिना होती है जो हमारे सरफेस या कहाँ पर होती है बेटा, इंटरफेस पर होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटरफेस या सरफेस को हम अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें बेटा कि कभी भी हम इस तरीके से कहीं पर भी सरफेस फिनोमिना को हमें दिखाना होगा तो सरफेस या इंटरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय द हाइफन और स्लैश। ठीक है बेटा, हाइफन या स्लैश से हम क्या करते हैं, इंटरफेस या सरफेस को हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को मैं आपको समझाऊँ तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब हम बात करेंगे किसी सॉलिड और गैस के इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो उसको हम एज ए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, उसको हम अगर दिखाएं तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जैसा कि ये सॉलिड गैस में बीच में ये हमारा क्या लगा दिया गया है, हाइफन लगा दिया गया है बेटा। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो दूसरे अगर बात किया जाए तो उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे सॉलिड और गैस के बीच में ये हाइफन लगा दिया गया है। ये हमारा ये क्या कहते हैं, सॉरी स्लैश लगा दिया है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है और हाइफन लगा हुआ है बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए बेटा तो ये हमारा जो ये दिख रहा है बेटा हाइफन और ये क्या कहते हैं, ये स्लैश जो दिख रहा है बेटा। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो यही हमारी इंटरफेस या क्या बेटा सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये बात कहा जाए कि बेटा फिर इस तरीके से अगर हमें दिखाना है तो हम गैस को अगर गैस के साथ अगर करें तो अब कैसे दिखाएंगे, तो हम ये बात बता दें बेटा, गैस जो होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है बेटा, मिसबिल होती है, आपस में मिक्सअप हो जाएगी। इस वजह से हम गैस के बीच में इंटरफेस को नहीं दिखा सकते। देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैस। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम सारी बातों को क्लियर कर लिए हैं। ठीक, मैंने क्या कहा बेटा, जो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, सरफेस फिनोमिना होती है जो कहाँ पर होती है, इंटरफेस या सरफेस पर होती है, जिसको हम हाइफन से या स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर दो इस तरीके से एग्जाम्पल दिखाया, सॉलिड डैश गैस और सॉलिड और ये स्लैश करके दिखाया बेटा, क्या गैस की बात किया। ठीक, आगे हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे, या चैप्टर की बात ना करके अभी मैं सरफेस केमिस्ट्री में जनरल बात बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारी जो है फिनोमिना है जो कि हम देखते हैं बेटा। जैसे कि अगर बात किया जाए कोरोजन की बात कर लिया जाए बेटा। ठीक है, अगर मैं कोरोजन की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, क्षरण इलेक्ट्रोड प्रोसेस आप लोग इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हेट्रोजीनस कैटालिसिस मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात कर लिया जाए तो ये भी हमारी कहाँ पर होती है बेटा, सरफेस पर होती है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर अकर ऑन सरफेस, अगर सरफेस पे करने वाली कौन कौन सी ऐसी फिनोमिना है। ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारी कहाँ पर होती हैं, सरफेस पर होती हैं बेटा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं जो मेन पॉइंट है बेटा। ठीक है, हम ये कहेंगे कि अगर हमें किसी भी सरफेस की स्टडी करनी है बेटा, टू अकॉम्प्लिश सरफेस स्टडी, ठीक है बेटा, मेटिकुलसली पूरी बारीकी से अगर हमें किसी भी सरफेस की अगर स्टडी करनी है तो ये अनिवार्य है। ठीक है, इट बिकम इम्परेटिव, ये अनिवार्य हो जाता है टू हैव ए रियली क्लीन सरफेस, उसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अंडर वेरी हाई वैक्यूम, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पर वैक्यूम का भी होना क्या है बेटा, लाजमी है। और वैक्यूम के प्रेशर की अगर बात किया जाए कि किस तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो तो इतना प्रेशर होना चाहिए 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁹ अगर पास्कल कर दिया जाए तो ये हाई वैक्यूम आ जाएगा और वो हमारी जो सरफेस होगी टोटली क्लीन होगी और उस सरफेस पर कोई भी गैसेस अकोमुलेट नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो वैक्यूम में होगा। ठीक है, इट इज़ नॉ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अल्ट्रा क्लीन सरफेस मेटल का प्राप्त कर सकते हैं बाई क्रिएटिंग हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ एंड 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें हो गई
और ये बात मैं बता भी चुका कि ये हमारा क्या होता है बेटा, अगर ऐसे वैक्यूम, अगर हाई वैक्यूम अगर हम करेंगे तो हमारी जो गैसेज हैं, ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल के द्वारा मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर की बात की जाए, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, हमारे सरफेस पर क्या होंगी, को कवर नहीं कर पाएंगी, यानी हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जनरल चीज़ें थी इसके जिसके बारे हमने बताया। ठीक है, हमने ये बताया बेटा कि सरफेस स्टडी करने के लिए, हमें पूरा करने के लिए बेटा, ठीक है, कुछ अनिवार्य चीज़ें होनी चाहिए पूरी बारीकी से स्टडी करने के लिए। क्या? क्लीन सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, हाई वैक्यूम भी होना चाहिए, वैक्यूम में 10⁻⁸ से 10⁻⁹ पास्कल प्रेशर होना चाहिए, जिससे हम अल्ट्रा क्लीन सरफेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, इस यूनिट में, इन दिस यूनिट, अगर इस यूनिट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप क्या को मैं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के फीचर की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं सरफेस केमिस्ट्री के जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर? जैसे कि अगर बात किया जाए एडजॉर्प्शन के बारे में, कैटालिसिस के बारे में, कोलाइड इंक्लूडिंग इमल्सन एंड जल के बारे में। ठीक है बेटा, इन दिस यूनिट यू विल बी स्टडिंग सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री सच एज एडजॉर्प्शन, ठीक है, कैटालिसिस, कोलाइड इंक्लूडिंग इमल्सन एंड जल। ठीक है बेटा, फिलहाल हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा कौन है बेटा? एडजॉर्प्शन। ठीक है, हम एडजॉर्प्शन की ही बात करेंगे आज। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेटा? एडजॉर्प्शन की इस लेक्चर में सिर्फ हम क्या करेंगे बेटा? आज एडजॉर्प्शन के बारे में ही बात करेंगे। आइए हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं बेटा। अगर मैं एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन में ये बात ज़रूरी है, एडजॉर्प्शन भी हमारी कैसी फिनोमिना है बेटा? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अगर मैं एडजॉर्प्शन में अगर बात करूं तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल व्हिच रिवील दैट सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिमेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फेज विद व्हिच इट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट। ये सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो एक पॉइंट यही बात हमें क्लियर करना है, द अकोमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज। ठीक है बेटा, अकोमुलेशन इकट्ठा होना ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इट टर्म एज एडजॉर्प्शन। ये मेन पॉइंट पर हम आते हैं बेटा। एडजॉर्प्शन होता क्या है हम बात करेंगे, अकुमुलेशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीसीज एट सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म एज एडजॉर्प्शन। यानी मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, मॉलिकुलर स्पीसीज का किसी सरफेस पर, ठीक है बेटा, किसी सरफेस पर अकुमुलेट होना, इकट्ठा होना इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, इज टर्म एज एडजॉर्प्शन। उसे हम क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। एडजॉर्प्शन में दो पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, ऐसी मॉलिकुलर स्पीसीज या सब्सटेंस की बात कर लिया जाए जो कंसंट्रेट हो रही हो या एक्यूमुलेट हो रही हो एट द सरफेस। अगर सरफेस पर अगर क्या करते हैं, क्या हो रही हो बेटा? एक्यूमुलेट हो रही हो, तो जो अकुमुलेट हो रही हो वो हमारी एडजॉर्वेट है। ठीक है, और एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस, और जिस सरफेस पर क्या हो रही है बेटा, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजॉर्बेंट। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एडजॉर्बेंट वो होते हैं जिसके सरफेस पर हमारा एडजॉर्ब होता है। यानी मैं इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इस तरीके से साइड में जगह है बेटा, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो सब्सटेंस है, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये हमारा कौन है? एडजॉर्बेंट है बेटा। ठीक है, और जो हमारा ये इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये कोई सरफेस पर आकर के अकोमुलेट हो रहा है तो ये हमारा कौन है? एडजॉर्बेट। ठीक है, ये हमारा कौन होगा बेटा? एडजॉर्बेट होगा, और ये जो नीचे वाला है वो हमारा कौन होगा? एडजॉर्बेंट। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अगर ये हमारे इस सरफेस पर आकर के अकोमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो है वो जो क्या कहते हैं, इस तरीके से अकोमुलेट हो रहा है, उसे बोलेंगे एडजॉर्बेट। और जो नीचे की बात है ये हमारा कौन है बेटा? एडजॉर्बेंट।
ठीक, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। वही बात मैंने फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज या सब्सटेंस व्हिच कंसंट्रेट आर अकोमुलेट एट द सरफेस, अगर सरफेस पर हो रहा है तो उसे बोलेंगे एडजार्बेट। और अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऐसी हो या मटेरियल हो जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है, जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना, ये बात तो हम लोग पहले ही बात कर चुके बेटा कि एडजॉर्प्शन हमारी कैसी होती है बेटा, सरफेस फिनोमिना होती है। ठीक है, और अगर मैं ये बात कहूँ बेटा कि सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो कि हमारी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में अगर हैं, ऐसे सॉलिड जो हमारे कैसे हैं बेटा, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में अगर हैं, तो उनकी सरफेस एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वहाँ वो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट की तरीके काम करेंगे। जैसे कि चारकोल की बात कर लिया जाए, सिलिका जल की बात कर लिया जाए, एल्यूमिना जल की बात किया जाए, क्ले की, कोलॉइड की बात कर लिया जाए, ये सब फाइनली डिवाइडेड स्टेट में जो है ये गुड एडजॉर्बेंट की तरीके काम करेंगे। यानी ये अपने सरफेस पर हम किसी न किसी मटेरियल को बड़े आसानी से, ठीक है बेटा, अकोमुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा एडजॉर्प्शन इन एक्शन की बात करते हैं। आइए हम एडजॉर्प्शन इन एक्शन में अगर मैं बात करूं तो हमारे एडजॉर्प्शन का एक्शन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको थोड़ा सा हम सोचेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा कि कोई भी अगर हमारा क्लोज वेसल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, उसमें अगर मैं गैसों को रख दूं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी गैसेस, अगर मैं उसको क्या कर दिया जाए बेटा, किसी क्लोज वेसल में ले लिया जाए। ठीक है, और अगर उसमें मैं एक पावरफुल चारकोल को अगर रख दूं मैं बेटा, तब ये देखा गया कि जो प्रेशर पहले था वो प्रेशर अब नहीं रहेगा। चारकोल के रखने के बाद वो उस क्लोज वेसल के कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो भी ये गैसेस थी वो चारकोल के सरफेस पर क्या हुई बेटा, आकर के कंसंट्रेट हो गई, और जब कंसंट्रेट हो जाएंगी तो 100% ये बात सच है कि अंदर का जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, गैसेज एडजॉर्ब एट द सरफेस। ठीक, तो ये करें इफ द गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, CO2 is taken in closed vessel containing powerful charcoal, it is observed that pressure of the gas इन इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेज। प्रेशर हमारा क्या होगा बेटा, वेसल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि हमारे चारकोल के सरफेस पर ये गैसें हमारी क्या हो गई होंगी, एडजॉर्ब हो गई होंगी, जिससे कि क्या होगा, इनके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा होगा वो प्रेशर कम हो गया होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बेटा, इन सोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक डाई। अगर मैं ऑर्गेनिक डाई के सोल्यूशन की अगर बात कर लिया जाए, जैसे कि अगर मेथालिन ब्लू की बात कर लिया जाए, एनिमल चारकोल की अगर बात किया जाए, अगर मैं एनिमल चारकोल को अगर मैं ऑर्गेनिक डाई मेथालिन ब्लू की अगर बात किया जाए, जो कि हमारी क्या है बेटा, सोल्यूशन लिया जाए और उसमें एनिमल चारकोल को अगर ऐड कर दिया जाए और एंड वेल सेकंड और अच्छे से इस तरीके से सेक कर दिया जाए, हिला दिया जाए, तो ये हम देखते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है बेटा। ठीक है, और हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, इससे यही प्रूफ हुआ कि हमारे मॉलिक्यूल ऑफ डाइज, ठीक है, डाई के अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो हमारे क्या हुए बेटा, अकोमुलेट हो गए सरफेस ऑफ द चारकोल पे, और ये हमारे एडजॉर्ब हो गए। इसी वजह से हमारा ये जो फिल्ट्रेट होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं बेटा तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर की बात कर लिया जाए। अगर मैं रॉ शुगर की बात किया जाए तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल। अगर मैं एनिमल चारकोल की नालियों से अगर मैं इस तरीके से बेड से अगर मैं इसको गुजारूं तो ये भी हमारा कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कलरिंग सब्सटेंस थे वो हमारे कहाँ पर, चारकोल के सरफेस पर क्या करके क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अगर एडजॉर्ब हो गए तभी तो हमारा कलरलेस हो गया ना। ठीक, आगे हम बात करेंगे चौथे एग्जाम्पल की बात करेंगे।
एयर बिकम ड्राई, अगर मैं हवा को, एयर को अगर मैं पास करूं सिलिका जल के ऊपर से या सिलिका जल से होकर के अगर मैं वेट एयर को अगर गुजारूं, ये हमारी एयर कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इस ड्राई होने से इसका मतलब ये हुआ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो हमारे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। कहाँ पर, सिलिका के जल पर। ठीक है, सिलिका के जल पर जितनी भी मॉइस्चर थी, वाटर के पार्टिकल थे, वो एडजॉर्ब हो गए और जो हमारी वेट एयर थी वो हमारी कैसी हो गई, ड्राई हो गई। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर और बातें एग्जाम्पल की बात करूं, इस ऊपर के एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया बेटा कि जो हमारी क्या कहते हैं, इस तरीके से जो भी हमारी ये क्लियर फिनोमिना हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है बेटा, एडजॉर्प्शन की वजह से हो रही है। लेकिन हम बात ये भी कह सकते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन व्हिच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। बेटा थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा बात हो सकता है कि आप परेशान हो जाओ, पर परेशान जरा भी ना होना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करो। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्या द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सब्सटेंस हमारा, ठीक है बेटा, एडजॉर्ब हुआ था, अगर मैं उस एडजॉर्ब सब्सटेंस को अपने एडजॉर्बेंट से अगर मैं अलग कर दूं, तो इस प्रोसेस को अगर हम बात करें तो हम इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डिजॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिजॉर्प्शन। डी का मतलब हट जाना, यानी जो भी हमारा एडजॉर्ब हुआ था सब्सटेंस वो अगर हट जाए, ठीक है, एडजॉर्बेंट से, एडजॉर्बेंट से रिमूव हो जाए, अपने वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो इस प्रोसेस को हम बात कर सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन व्हिच इट इज एडजॉर्ब, यानी एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है, इसे बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक, आगे हम बात करते हैं बेटा, हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि क्या फ़र्क होता है एडजॉर्प्शन के बीच में और एब्जॉर्प्शन के बीच में। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें फ़र्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें यही फ़र्क है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दे करके अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो एक एग्जाम्पल दे करके मैं एग्जाम्पल दे करके बात करूंगा कि कभी भी किसी चॉक स्टिक को लीजिए बेटा और चाक स्टिक को लेकर के इंक में उसको क्या किया जाए, डिप किया जाए। और डिप करने के बाद अगर हम देखते हैं कि जो सरफेस होती है वो हमारी इंक को रिटेन कर लेती है, ये हमारी किसकी वजह से है, एडजॉर्प्शन की वजह से होती है बेटा, जो कलर होगा मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो सॉल्वेंट होगा इंक का वो हमारी चौक की स्टिक में डीपर जाएगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं उस चाक को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ऊपर तो इंक दिखेगी लेकिन अंदर में वाइट पार्ट दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंक थी, ठीक है, इंक के जो कलर्ड सब्सटेंस थे वो हमारे एडजॉर्ब हुए हैं, और जो वाटर पार्टिकल या सॉल्वेंट की बात कर सकते हैं वो हमारा क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे करके हम बात समझा सकते हैं आपको। या मैं ऐसे वर्ड में, खुले वर्डों में बोलूँ तो एडजॉर्प्शन हमारी इन एडजॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो जो हमारा सब्सटेंट होता है कंसंट्रेट होता है केवल सरफेस पर, लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें बेटा एब्जॉर्प्शन में अगर बात करूं तो यूनिफॉर्मली एक वर्ड आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, यानी जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर यूनिफॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा सब्सटेंस, और एडजॉर्प्शन में कहां पर होगा, केवल सरफेस पर ही होगा, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने चौक से आपको दिया। दूसरा एग्जाम्पल भी मेरे पास है, अगर मैं बात करूं बेटा तो वाटर वेपर जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा कि वो जो वाटर वेपर होता है उसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन जो सिलिका जल होती है वो केवल सरफेस पर ही वाटर पार्टिकल को, वाटर वेपर को एडजॉर्ब करती है, अकुमुलेट करती है। वो हमारी कौन सी प्रोसेस है, एडजॉर्ब्ड, यानी वाटर वेपर क्या होगा, एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड एब्जॉर्ब बाई क्या बेटा, एब्जॉर्ब बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड एडजॉर्ब बाई सिलिका जेल। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड की अगर बात किया जाए तो जो हमारा एडजॉर्प्शन है, ठीक है बेटा, एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, व्हाइल
ठीक है, एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। वही बात मैंने बताया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हमारा जो होता है क्या, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, केवल सरफेस पर होता है एड्जॉर्बेंट के। लेकिन एब्जॉर्प्शन की अगर बात किया जाए तो ये हमारा कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। ये बात मैं ऊपर बात कर चुका है, दोबारा रिपीट कर रहा है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है बेटा। एक पॉइंट ये हमारा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये अलग से एक पॉइंट है बेटा। इसको अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर किसी भी, ठीक है बेटा, अगर हम कहें बेटा कहीं पर भी अगर एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होने लगे, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, तो कह द टर्म इज यूज्ड डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस। तब इसके लिए जो हमारा टर्म जो होता है वो हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, टर्म जॉर्प्शन इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा जॉर्प्शन। ठीक है, जॉर्प्शन की बात कर लिया जाए तो जॉर्प्शन जो होता है बेटा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहीं पर अगर हमारा एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली बेटा, एक साथ अगर हो रही है, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, जॉर्प्शन। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करने चलेंगे अब हम बेटा। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। जो हमारा मैकेनिज्म की बात किया जाए तो हमारा ये किस तरीके से ये हमारा एडजॉर्प्शन होता है, इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म में हम थोड़ा सा बेटा शॉर्ट आउट करके बताएंगे, क्योंकि आपको समझने के लिए ही है और इस तरीके से, वरना इसमें थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा भी दी गई है बेटा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक वर्ड हमारा है, कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी कि कहना का मतलब ये है इसके कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जो हमारे एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, यानी कि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन होगा पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी किसी भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, पर यूनिट मास का जो एडजॉर्प्शन होगा, अगर मैं सरफेस एरिया को अगर बढ़ाऊं तो वो हमारा एडजॉर्प्शन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो जब हमारा एडजॉर्प्शन होता है बेटा तो क्या होता है, यहाँ पर जो रेजिडुअल फोर्स हमारे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में होता है वो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है बेटा, और डिक्रीज़ करने की अगर बात किया जाए तो डिक्रीज़ करने के बाद, डिक्रीज़ करने से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। इससे क्या होगा, सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जिससे क्या होगा बेटा, हीट अप होगा, यानी हीट निकलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज ए डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स ऑफ सरफेस, देयर इज ए डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी व्हिच अपीयर्स एज हीट। जो हमारी सरफेस एनर्जी घटेगी वो हमारी हीट के फॉर्म में आपको दिखेगी। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यानी कि मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जब कभी भी एडजॉर्प्शन होता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, इन अदर वर्ड की अगर बात किया जाए, यानी कि मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ, डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बेटा, जो हमारा क्या कहते हैं, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन का है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, व्हेन ए गैस एडजॉर्ब, लेकिन एक बात और भी बात है बेटा कि अगर हमारी गैस जब कभी भी माना कि सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है तो जो गैस की जो फ्रीडम थी, जो रैंडमनेस थी, वो बेटा क्या हो गई, वो हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हो गई। यानी कि इसका मतलब ये मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ कि जब मैं डिग्री ऑफ मूवमेंट या रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस घटती है तो उसे हम बोलते हैं बेटा एंट्रोपी। ठीक है, इसका मतलब ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जब कभी भी एडजॉर्प्शन होता है तो हमारी एंट्रोपी ऑफ गैस भी हमारी एडजॉर्प्शन में अगर बात किया जाए
तो हमारी क्या होगी, वो भी घटेगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा एस भी हमारी क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है। यानी दो वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, जब कभी भी एडजॉर्प्शन होता है हमारी फ्री क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम होगा, सरफेस एनर्जी घटेगी जो कि हीट के फॉर्म में दिखेगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हीट निकली, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक्जोथर्मिक, इसका मतलब डेल्टा एच हमारा निगेटिव हुआ। और जब कभी भी गैस पार्टिकल हमारा सॉलिड पर एडजॉर्ब होगा तो गैस की फ्रीडमनेस या रैंडमनेस जो होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यानी रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस भी हमारा, एंट्रोपी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एंथैल्पी की भी बात कर लिया जाए और एंट्रॉपी, दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टम की क्या हो रही हैं, क्या कर रही हैं, घटा रही हैं। इस वजह से अगर मैं बात करूं तो फॉर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट ये होती है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर कि डेल्टा जी मस्ट भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। ठीक है, यानी किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना क्या है बेटा, लाजमी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बेटा। यानी कि इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारी क्या होगी बेटा, घटेगी। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं गिब्स एनर्जी भी हमारी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो ऑन द इक्वेशन की अगर बात किया जाए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा एच इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं इसको मैं इस तरीके से बेटा अलग से मैं क्या इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, बस इसी में आपको समझना पड़ेगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा एच को अभी मैंने ऊपर क्या बताया बेटा, निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एस भी हमारी कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हमारा डेल्टा एच निगेटिव हुआ और टी डेल्टा एस भी हमारा डेल्टा एस निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच हमारा क्या होगा बेटा, निगेटिव, टी डेल्टा एस हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा जी को अगर हमें निगेटिव पाना है तो ये बात क्लियर है कि डेल्टा एच जो होता है सफिशिएंटली हाई निगेटिव होना लाजमी है। क्यों, क्योंकि टी डेल्टा एस हमारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये बात मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी को निगेटिव होने के लिए डेल्टा एच जो है सफिशिएंटली डेल्टा क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। और ये बात क्लियर भी है कि जब भी एडजॉर्प्शन होती है हीट ज़्यादा निकलती है, इस वजह से हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने बोल भी चुका हूँ, इस वजह से हमारा डेल्टा जी भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस को इसने पॉजिटिव बोला है। क्यों पॉजिटिव बोला है, क्योंकि डेल्टा एस की जगह पे निगेटिव करोगे तो निगेटिव निगेटिव करके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। थस इन एन एडजॉर्प्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, व्हिच इज स्पॉन्टेनियस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस की बात किया जाए और स्पॉन्टेनियस करने के लिए दो फैक्टर लाजमी है बेटा। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन फैक्टर क्या होंगे बेटा, दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन से होगा जिससे कि हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। एज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस निगेटिव, अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, ठीक है बेटा, इस तरीके से प्रोसीड करें कि डेल्टा एच हमारा क्या हो जाए बेटा, डेल्टा एच हमारा क्या हो जाए, लेस एंड लेस निगेटिव, यानी निगेटिविटी इसकी कम होती चली जाए और इसकी वैल्यू हमारी किसके, टी डेल्टा एस के अगर क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए अगर, तब हमारा ये क्या डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वो डेल्टा जी कभी भी अगर जीरो हो जाए तो ये बात आपको मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो होने के बाद ये रिएक्शन हमारी कहाँ पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है, ये बात हमने आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बारे में मैंने क्लास में बहुत सारे अच्छे से बताया था आपको। ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया था बेटा, 6 केसेस बताए थे हमने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद क्लियर करिए और फिलहाल मैं जो जितना भी था इसमें मैंने आपको क्लियर करके दिया हूँ बेटा। ठीक, आइए हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हमारा जो होता है, यानी एब्जॉर्प्शन के अगर प्रकार की बात किया जाए तो कितने तरीके के होता है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके का होगा बेटा। एक तो हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स होगा एडजॉर्प्शन जो होगा। ठीक है,
एक होता है हमारा फिजिजाब्सन या फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। और दूसरा हमारा बेटा क्या होता है, केमिजाब्सन या केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजाब्सन बोल सकते हैं, फिजिजाब्सन या फिजिकल एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन सॉलिड इफ अकोमुलेशन। यस, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा मुझे अटेंशन हो कर देना पड़ेगा बेटा। अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो हम फिजिजाब्सन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर हमारे किसी सॉलिड का, ठीक है, किसी गैस का सॉलिड के सरफेस पर अगर वो वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है बेटा, तब इसे हम क्या नाम देंगे, फिजिजाब्सन। इफ अकुमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वांडरवाल फोर्स देन द एडजॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिजाब्सन या फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर यहीं पर हम फिजिजाब्सन की जगह वांडरवाल फोर्स के अलावा अगर मैं किसी दूसरे की बात करने लगूं, जो कि मैं इस तरीके से बात करने जा रहा हूं, केमिजाब्सन के बारे में बात करना जा रहा हूं, कि जब कभी भी गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, या कोई भी गैस जैसे एटम की बात कर लिया जाए, ठीक है बेटा, अगर हेल्ड किया जाए सॉलिड सरफेस पर बाय द केमिकल बॉन्ड, अगर किसी दूसरे केमिकल बॉन्ड से अगर हमारा क्या कहते हैं सॉलिड सरफेस से कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स या एटम हमारा हेल्ड अप हो रहा है बेटा, तब उस प्रोसेस को हमें क्या नाम देना होगा, एडजॉर्प्शन इज टर्म्ड एज केमिजाब्सन या केमिकल एडजॉर्प्शन। बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर केमिकल बॉन्ड के द्वारा हो रहा है तब उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, केमिजाब्सन देंगे, ठीक है। और अगर वीक वांडरवाल फोर्स के द्वारा अगर हमारा ये हो रहा है बेटा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिजाब्सन, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। केमिजाब्सन फिजिजाब्सन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, केमिजाब्सन वाले में थोड़ा सा और भी बात कर सकते हैं। अच्छा, वो जो केमिकल बॉन्ड है, वो केमिकल बॉन्ड हमारा कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है बेटा, आयनिक नेचर भी हो सकता है। यानी केमिकल बॉन्ड हमारा कोवैलेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, आयनिक भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग अभी इसके बारे में सारी बातें करेंगे, ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक पॉइंट है हमारे पास, ए फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। ये एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे अभी। ए फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजाब्सन। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पॉइंट है मेरे बेटा, कि अगर मैं ये कहूँ कि लो टेम्परेचर पर अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है और अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, तब ये मैं कह सकता हूँ कि फिजिजाब्सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिजाब्सन, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ए फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजाब्सन, ठीक है बेटा, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारा क्या होगा बेटा, ये फिजिजाब्सन कन्वर्टेड इनटू केमिजाब्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं डाई हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एडजॉर्ब ऑन निकल सरफेस बाय वान डर वाल फोर्स। ये बात आपको क्लियर भी होगा बेटा, ठीक है। ये बात अगर मैं बात आपसे करूँ कि जो डाई हाइड्रोजन है, माना कि हाइड्रोजिनेशन करवाने जा रहा हूँ बेटा मैं, डाई हाइड्रोजन अगर मैं निकल कैटलिस्ट को लिया मैंने, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवाना जा रहा हूँ, तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि डाई हाइड्रोजन पहले निकल सरफेस पर कौन से फोर्स के द्वारा क्या होगा बेटा, एडजॉर्ब होगा, वान डर वाल फोर्स के द्वारा, यानी दिस इज क्या बेटा, फिजिजाब्सन, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए, देन डिसोसिएट, टूट जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है बेटा, HH में, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम व्हिच हेल्ड ऑन द सरफेस बाय द केमिजाब्सन। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर कि डाई हाइड्रोजन है, माना कि पहले क्या था बेटा, वान डर वाल फोर्स के द्वारा एडअप हुआ होगा, टेम्परेचर कम रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर को हम बढ़ाए होंगे तो हमारा ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू HS एटम में, और ये हमारा केमिकल बॉन्ड के द्वारा हेल्ड अप हो गया होगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, केमिजाब्सन, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑफ द एडजॉर्प्शन एज डिस्क्राइब बिलो। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजाब्सन। फिजिजाब्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर बेटा हम लोग बात करेंगे केमिजाब्सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, केमिकल करेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर दोनों के एक साथ में हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से कंपेरिजन भी है, ठीक है। आइए हम लोग पहले इसको थोड़ा सा समराइज करके पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक पढ़ने में आसानी होगी और मैं सॉर्ट आउट करने में मुझे आसानी भी होगी बेटा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कंपेरिजन बिटवीन क्या बेटा, फिजिजाब्सन एंड केमिजाब्सन।
फिजिक्स ऑप्शन की अगर बात कर लिया जाए और केमिज ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ बेटा, तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में इस तरीके से डिफरेंसेस हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन की अगर बात करूं तो इट अराइज बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्स। अभी मैंने बात किया आपसे कि ये फिजिक्स ऑप्शन हमारा किस वजह से होता है बेटा, वंडर वाल फोर्स की वजह से होता है। और ये हमारा किस वजह से होता है बेटा, केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है बेटा ये। ठीक है, और ये हमारा किसकी वजह से होता है, वंडर वाल फोर्स की वजह से होता है बेटा। ठीक, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से यहाँ बात करूँ, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन द नेचर, ये हमारा स्पेसिफिक नहीं होता। यानी कि कोई भी गैस किसी पार्टिकुलर, यानी कोई भी, मैं जनरल वर्ड बोलता हूँ, गैस क्यों बोलूँ, कोई भी एडजार्वेट किसी भी एडजार्बेंट से, ठीक है बेटा, जाके एडअप हो सकता है। यानी कि इसमें कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है कि पार्टिकुलर एडजार्बेंट जाकर पार्टिकुलर एडजार्बेंट से ही, सॉरी, एडजार्बेट पार्टिकुलर एडजार्बेंट से ही जाकर के एडजार्ब करे। ठीक है बेटा, या एडजार्प्शन करे। ठीक है, तो कह रहे इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन द नेचर, ये हमारा स्पेसिफिक नहीं होता है बेटा। लेकिन अगर केमिज ऑप्शन की बात किया जाए तो ये हमारा कैसा होता है बेटा, हाईली स्पेसिफिक इन द नेचर होता है। यानी इसमें पार्टिकुलर हमारा सबस्ट्रेट, पार्टिकुलर हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से, या सबस्ट्रेट क्यों बोलूँ, एडजार्बेट पार्टिकुलर एडजार्बेंट से ही क्या होगा बेटा, जा करके एडअप होगा। ठीक है, और दूसरा मेरा फिजिक्स ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो फिजिक्स ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ये हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल इन द नेचर होता है। यानी रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस इसमें पॉसिबल है। यानी कि सबस्ट्रेट जो हमारा एडजार्बेट है, एडजार्बेंट से आकर के एडअप भी हो सकता है, और हमारा एडजार्बेंट से अलग भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन, और पहले वाले को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये बात मैं आपको बता चुका पहले ही अभी। और ये हमारा कैसा होता है बेटा, इरिवर्सिबल, यानी कि अगर केमिज ऑप्शन हो गया तो दोबारा ये क्या होगा बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। बेटा जो हमारा ये फिजिक्स ऑप्शन होता है, ये हमारा क्या करता है बेटा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मोर इजली लिक्विफिएबल गैस और आर एडजॉर्ब रेडली। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारा गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो गैसें जितनी आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी, वो उतना ही अच्छे से क्या होंगी बेटा, एडजॉर्ब होंगी बाय द प्रोसेस फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं, इट इज़ आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये भी हमारा जनरली वैसा ही है, गैस व्हिच कैन रिएक्ट विद एडजॉर्बेंट सो केमिज ऑप्शन। यानी कि कुछ दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी की जैसे दिख रही है। यहाँ पर क्या कहते हैं, नेचर पर दोनों डिपेंड करते हैं, और इस तरीके से दोनों में सिमिलरिटी काफ़ी कुछ हद तक है। दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ वेरी लो। अगर मैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हमारा कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ किसमें बेटा, क्या कहते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किस केस की बात कर रहा है, ये फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात की जाती है, कितना होगा, ये 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, यानी मैं ये बात कर सकता हूँ 20 से 40, और यहाँ पर 80 से 200 क्या बेटा 40 की बात किया जाए। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो यह थोड़ा सा डाटा याद रखना कि इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन 20 से 40, और यहाँ पर क्या होगा 80 से 200 क्या बेटा 40, ठीक, किलो जूल पर मोल होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक पॉइंट और मैं बात कर लूँ जनरल चीज़ें, कि जो लो टेम्परेचर जो होगा इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है बेटा ये इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड की अगर बात किया जाए तो लो टेम्परेचर फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन इन के इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बेटा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये हमारा फिजिक्स ऑप्शन क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर मैं केमिज ऑप्शन की बात करूं तो ये हाई टेम्परेचर फेवरेबल करता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
अभी मैं इसको थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, डोंट वरी बेटा, ठीक है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों की दोनों प्रोसेस हमारी कैसी थी बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एडजॉर्प्शन ही हमारा एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिजिजॉर्प्शन में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इंथैल्पी एडजॉर्प्शन कम है और यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेटा क्या है, ज़्यादा है। इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा। और आप बात करें अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो लो टेम्परेचर को फेवर करना चाहिए, तो लो टेम्परेचर फेवर कर रही है, लेकिन यहाँ पर केमिजॉर्प्शन में टेम्परेचर थोड़ा हाई लेना पड़ता है। हाई टेम्परेचर क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इसका रीजन नीचे दिया गया है बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, यहाँ पर कोई भी इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी की इस्तेमाल नहीं होता है, कहाँ पर, फिजिजॉर्प्शन में, ठीक है। लेकिन हाई एक्टिवेशन एनर्जी सम टाइम नीडेड, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो हमें टेम्परेचर को देना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी से आगे निकल पाएगी रिएक्शन, तभी रिएक्शन हो सकेगी, अदरवाइज रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। वही कह रहा है नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, किसमें बेटा, फिजिजॉर्प्शन में, लेकिन यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, एक ये जनरल चीज़ें हैं, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बेटा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ये बात बहुत जनरल चीज़ है बेटा, कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो सरफेस एरिया वाली बात है, चाहे वो फिजिजॉर्प्शन हो चाहे वो केमिजॉर्प्शन हो, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन दोनों क्या होगा बेटा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि फिजिजॉर्प्शन हमारा कौन से फोर्स के द्वारा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा होता है। तो इस वजह से एक गैस माना कि आकर के एडजॉर्ब हुई, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ अपने वर्ड में, क्या वर्ड बोल सकता हूँ बेटा, कि ये हमारी फिजिजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाती है, ठीक है, ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अगर मैं हाई प्रेशर अगर ले लूँ तो हाई प्रेशर पर क्या होगा बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाएंगी ऑन एडजॉर्बेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केमिजॉर्प्शन में केवल क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही होती है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आइए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बाय द ले चैटेलियर प्रिंसिपल एंड सो ऑन, इस तरीके की बात किया जाए तो आइए हम बात करते हैं। हमने जनरल चीज़ें सबको सब बता दिया बेटा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। आइए, फिजिजॉर्प्शन वही बातें हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, इस तरीके से थोड़ा सा रीडिंग लगाना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन, जो कि मैं बता चुका, फिजिजॉर्प्शन के बारे में बता चुका, केमिजॉर्प्शन के बारे में बेटा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक, क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ से और अच्छे मिलेंगे, ठीक है। छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि कोई भी गैस आकर के सॉलिड के सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो सकती है, ठीक है। वही बात है लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है बेटा। ए गिवन सरफेस ऑन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस आर पर्टिकुलर गैस ऑन द वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है बेटा, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स हमारा जो होता है कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। इस वजह से हमारी कोई भी इस तरीके की स्पेसिफिसिटी कौन नहीं शो करता, फिजिजॉर्प्शन नहीं शो करता बेटा, ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स आर क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है। ये बात मैं पीछे बता चुका, प्लीज़ उसको क्या कहते हैं रिलेट कीजिएगा बेटा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की बात किया जाए तो मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, हमने कहा था, अभी बताया था, नेचर ऑफ गैस पर हमारा फिजिजॉर्प्शन डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। ऐसे कैसे पता चला, मैंने बताया था कि जितनी आसानी से लिक्विफिएबल गैस होंगी, ठीक है बेटा, वो उतना ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उनका क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। विद हाई क्रिटिकल टेम्परेचर की बात किया जाए, रेडली एडजॉर्ब एज वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्गर नियर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बात मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो भी हमारी गैसेज एडजॉर्ब हो रही हैं हमारे फिजिजॉर्प्शन के द्वारा, ठीक है बेटा, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है,
और क्यों? क्योंकि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर वांडर वाल फोर्स क्या होता है बेटा? स्ट्रांग होता है। वही बात कहना चाह रहा है, रेडली एब्जॉर्ब एज वांडर वाल फोर्स और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और वांडर वाल फोर्स क्या होता है? स्ट्रांगर होता है नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर वांडर वाल फोर्स स्ट्रांगर होता है, इसलिए ये वर्ड मैं बोल सकता हूँ कि जिसका हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो हमारा आसानी से हमारी वो गैस क्या होगी बेटा? एडजॉर्ब होगी हमारे एडजॉर्बेंट पर। इसको मैं एग्जाम्पल दे करके अगर मैं समझाऊं तो एग्जाम्पल दे करके समझाने से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर बात करूं कि 1 ग्राम अगर मैं एक्टिवेटेड चारकोल को अगर लूं और एडजॉर्ब करवाया जाए, ठीक है, तब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, मेथेन होगा, और अगर मैं डाई हाइड्रोजन की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 630 केल्विन है। और हमारा मेथेन होगा उसके बाद, ठीक है बेटा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, ठीक है। और कह रहा है व्हिच इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाई हाइड्रोजन। और उसके बाद कौन होगा? डाई हाइड्रोजन की बात कर लिया जाए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 33 केल्विन। यानी मैं बात कर सकता हूँ कि अगर मैं 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ अगर मैं बात करूँ कि किसका सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा बेटा? एडजॉर्प्शन होगा, तो मैं ये बात कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा? SO2 का होगा। उसके बाद किसका होगा बेटा? मेथेन का होगा। उसके बाद किसका होगा बेटा? हाइड्रोजन का होगा। ठीक, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। SO2, मेथेन एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर वान डेर वाल फोर्स क्या होता है बेटा? स्ट्रांग होता है। ठीक, ये फिजिक्स ऑप्शन चल रहा है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है? अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन की अगर बात करूं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी कि सॉलिड से गैस और गैस फिर उसके बाद गैस जो थी वो सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हुई और प्लस हीट का मतलब हीट निकली है बेटा, डेल्टा एच निगेटिव है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आइए हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल से बात करते हैं। अगर हम बात करें बेटा, आप खुद देख लीजिए, ये हमारा सॉलिड माना कि एक है मेरा सॉलिड, ठीक है बेटा। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है बेटा? सॉलिड है। दूसरा हमारा गैस है। अगर मैं सॉलिड गैस की बात करूं तो रिएक्टेंट की तरफ हमारे 2 पार्टिकल हैं, लेकिन जब ये गैस हमारा सॉलिड पर एडजॉर्ब हो गया तब ये तो अब हमारा एक ही बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट का नंबर हमारा 1 है, ठीक है बेटा, 1 है, और रिएक्टेंट का नंबर हमारा कितना है? 2 है। अगर रिएक्टेंट की तरफ 2 पार्टिकल हैं और प्रोडक्ट की तरफ हमारे क्या है बेटा? 1 ही पार्टिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल से अगर मैं बेटा देखूं तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ये बात हमारी क्या होगी बेटा? क्लियर हो जाएगी कि अगर हम बात करें कि प्रेशर को अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये बात आपको पता है, क्लास में भी बताया था मैंने कि जब भी मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे क्या होते हैं? कम होते हैं। यानी प्रेशर को बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल बोल सकते हो बढ़ता है, लेकिन किस तरफ बढ़ता है? उस तरफ बढ़ता है जिस तरफ हमारा नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। तो कम किधर है? प्रोडक्ट के साइड की रिएक्टेंट के साइड? तो क्या बताओगे? प्रोडक्ट के साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल से कि हमारा प्रेशर के बढ़ाने पर हमारा एडजॉर्प्शन यानी फिजिजॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, वही बात कहना चाह रहा है। अच्छा, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ओरली बोलूँगा, आप लोग सुनिए अच्छे से बेटा। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी क्या रिएक्शन मेरा बेटा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सो है इसका मतलब ये है कि एक्सो है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम हीट अप हो जाता होगा। तो हमने ये बताया था कि टेम्परेचर को मुझे कम करना पड़ेगा तब हमारी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में चलेगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली मैं बोलूँगा ज़्यादातर, क्योंकि ली चैटेलियर मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाई लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर
प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में अगर अब आप देखिए तो वॉल्यूम के लिए मैंने ये बताया था कि वॉल्यूम को बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं। ये बात हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल में बात की थी, ओरली मैंने बहुत सारी बातें बोल चुका। आइए हम लोग बेटा रीडिंग कर लेते हैं। मोर ऑफ द गैस एब्जॉर्ब व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज। यस, ये बात क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि मोर ऑफ द गैस, ज़्यादा से ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। और कह रहा है एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज, और अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो तब भी हमारा क्या होगा बेटा, मोर ऑफ गैस एब्जॉर्ब। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि फिजिब्शन इज फेवर्ड बाई हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, ठीक है। ये लिखा हुआ है बगल में ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और ये ऊपर से हमने 1 नंबर 2 नंबर करके मैंने आपको समझा दिया। एंड द गैस कैन बी रिमूव बाय द डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मुझे गैस को हटाना है तो हम क्या कर दें बेटा, प्रेशर को क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। सिंस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये बात मैं बता चुका। एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स रेडली एट लो टेम्परेचर। इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये बात मैं कह सकता हूँ कि डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को क्या करने पर क्या किया जाए बेटा, कि बढ़ा दिया जाए तो हमारा फिजिब्शन या एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यानी मैं एक वर्ड में फिर से मैं पूरी तरीके से एक साथ बोलना चाहूँगा कि जो हमारा फिजिब्शन होता है, ठीक है बेटा, जो हमारा क्या होगा बेटा, फिजिब्शन होगा। मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूँगा, फिजिब्शन की अगर बात किया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, सरफेस एरिया के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, प्रेशर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, वॉल्यूम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, वॉल्यूम के, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, वॉल्यूम के होगा, ठीक है। और अगर और भी इस तरीके से बात करना चाहें तो एक बात कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आगे टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं आप। तो फिजिब्शन जो हमारा इस तरीके से है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। सरफेस एरिया के बढ़ाने पर बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाने पर बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाने पर घटेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी क्या होगा बेटा, हमारा फिजिब्शन क्या होगा, टेम्परेचर को घटाने पर लो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यस, अगर मुझे लिखना हो बेटा तो इस तरीके से मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, वरना एक बार मैंने बोल दिया कन्फ्यूजन ना हो जाए बेटा, ठीक है। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, यानी कि ये हमारा क्या टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर फेवर्ड बाई फिजिब्शन, ठीक है। आइए हम लोग बेटा बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने सरफेस एरिया की बारे में बात कर ही लिया, और आप फिर भी ये बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक। आइए, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट की अगर बात किया जाए तो एडजॉर्बेंट मालूम होना चाहिए। एडजॉर्बेंट वो है जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, और एडजॉर्बेट वो है जो आके एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा बेटा। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हमारा सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है। हम ये बात कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड अगर मेटल की बात कर लिया जाए या पोरस सब्सटेंस की अगर बात कर दिया जाए तो उनकी सरफेस एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये अच्छे एडजॉर्बेंट की तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात किया जाए, नो डाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो कि मैं अभी बात करके आया, ठीक है। अगर हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो और इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी बहुत क्या है बेटा, कम है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्स। अरे यार, यस, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन अगर कम है, ये बात प्रूफ है, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब ये वान डर वाल फोर्स हमारा कौन है, वीक है। आइए हम लोग बात करते हैं केमिब्शन की बात करते हैं बेटा। करैक्टरिस्टिक ऑफ केमिब्शन की बात किया जाए, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि ये हमारा कैसा होता है, हाई स्पेसिफिसिटी होती है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है बेटा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो सरफेस एरिया की बात कर लिया जाए, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सारी बातें आइए हम लोग क्लियर करते हैं। हाई स्पेसिफिसिटी की बात किया जाए
तो केमी एब्जॉर्प्शन इज क्या होता है बेटा, हाईली स्पेसिफिक होता है, व्हिच अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी इन द केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि अगर केमिकल बॉन्डिंग होगी तभी हमारी ये रिएक्शन हमारी हो सकती है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा, तभी हमारा एडजॉर्बेंट हमारा के बीच में अगर हमारा केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी ये हमारा क्या होगा, केमी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अदरवाइज ये केमी एब्जॉर्प्शन होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, ऑक्सीजन जो होता है वो एडजॉर्ब किया जाएगा ऑन द मेटल बाय द वर्चू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, यानी अगर ऑक्साइड फॉर्मेशन ना हो तो मेटल के सरफेस पर ऑक्सीजन एडजॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो एडजॉर्ब बाय द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन, अगर मैं हाइड्राइड फॉर्मेशन अगर हमारा ट्रांजिशन मेटल अगर बात किया जाए, डी ब्लॉक की अगर बात किया जाए, ठीक है, या क्या कहते हैं एफ ब्लॉक की अगर बात किया जाए, इनर ट्रांजिशन मेटल, ये सब हम ऑर्गेनिक में पढ़ा चुके हैं बेटा। तो अब ये भी हाइड्राइड अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा ही कर रहे होंगे, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं बेटा, कह रहे अगर केमी एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, केमी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अगर केमी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, कि कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि, और ये हमारी ये भी बात आपको पता है बेटा कि केमी एब्जॉर्प्शन हमारी कैसी होती है, ये भी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमी एब्जॉर्प्शन क्या, चाहे फिजी एब्जॉर्प्शन बोला जाए चाहे हमारी केमी एब्जॉर्प्शन की बात किया जाए, तो ये हमारा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो, लेकिन ये प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है एट लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर हमारी केमी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बड़ी स्लो होती है। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ऑन अकाउंट ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इस वजह से हम बात कर सकते हैं लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एब्जॉर्प्शन ऑफन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी मैं ये बात कह सकता हूँ मोस्ट केमिकल चेंज में एब्जॉर्प्शन में भी, ठीक है, प्रायः क्या होता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। यानी मैं एक बात कह सकता हूँ कि हाई टेम्परेचर फेवर बाई इरिवर्सिबल, ठीक है, जबकि क्या है बेटा, ये हमारी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर आप फेल होने के चांसेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एक्सोथर्मिक होने के बाद भी हाई टेम्परेचर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, ठीक है बेटा, इसलिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फिजी एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब एट लो टेम्परेचर, ये बात मैं कर चुका। फिजी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है एट लो टेम्परेचर पर, लेकिन जो हमारा ये केमी एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, वो हमारा किस पर होता है, हाई टेम्परेचर पर, और फिजी एब्जॉर्प्शन ये कहाँ पर, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और यूजुअली हाई प्रेशर इज आल्सो फेवरेबल फॉर द केमी एब्जॉर्प्शन, ये बात मैं बता सकता हूँ कि अगर हमारा, यानी जायज़ बात, अगर सॉलिड गैस दो लोग इधर हैं और हमारा प्रोडक्ट हमारा सॉलिड गैस का एब्जॉर्प्शन हो गया तो एक ही हुआ, जो कि मैं ऊपर फिजी एब्जॉर्प्शन में समझा के आ रहा हूँ, वैसे ही हमारा केमी एब्जॉर्प्शन में भी होगा। सरफेस एरिया में तो कुछ बहुत बात करने की ज़रूरत ही नहीं, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, ठीक है, मोर सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जितनी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे आप, एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात किया जाए केमी एब्जॉर्प्शन में, ये बताया था अभी 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस तरीके से केमी एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, तो केमी एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है बेटा, तो केमी एब्जॉर्प्शन में अगर मैं बात करूँ तो केमी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, प्रेशर के, ठीक है बेटा। ये अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लीजिएगा और एडजस्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। बस इतना ही कर पाऊँगा मैं फिलहाल। अभी आगे बात करते हैं बेटा, हम ये इस तरीके से कंपैरिजन करके हमने बताया था बेटा। इस चीज़ को आप फिर से इस रीडिंग लगा लीजिएगा, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो आप कर ही लीजिएगा, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, ठीक है।